Children, we have in civics chapter 8 confronting marginalization. We start with the next topic, laws for the marginalized. तो ये जो लॉज है उनके लिए, जो कायदा कानून है मार्जिनलाइज के लिए, वो टॉपिक हम देखेंगे. As we have read, the government makes laws to protect its citizens, but this is not the only ways in which it takes action. There are specific laws and policies for the marginalized in our country. There are policies or schemes say policies say that emerge through other means, by like setting up a committee or by undertaking a survey, etc. तो गवर्नमेंट जो लॉज बनाती है मार्जिनलाइजेशन के लिए, वहां पर उनके पास है पॉलिसीज और स्कीम्स. फॉर एग्जाम्पल, setting up a committee, or by undertaking a survey. The government then makes an effort to promote such policies. कि गवर्नमेंट क्या कहती है, जो पॉलिसीज है उनको प्रयत्न करती है, उनको मेक्स एफर्ट टू प्रमोट, मतलब उनको प्रमोट करती है सच पॉलिसीज इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्पेसिफिक ग्रुप्स. जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उनको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए गवर्नमेंट एफर्ट करती है टू प्रमोट सच पॉलिसीज. प्रमोटिंग सोशल जस्टिस. तो फर्स्ट हम देखते हैं सोशल जस्टिस. सबको इक्वल मिले, इसके लिए सोशल जस्टिस होना जरूरी है. एज अ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट, government effort to implement the constitution, both state and the central governments create specific schemes for implementation in tribal areas, खास करके ट्राइबल एरियाज और इन एरियाज दैट हैव ए हाई दलित पॉपुलेशन. जहाँ पर दलित पॉपुलेशन ज़्यादा है, ट्राइबल एरिया है, वहाँ पर गवर्नमेंट प्रमोट करती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से कि वो specific schemes lie. For example, the government provides for free or subsidized hostels for students of Dalit. तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दलित के लिए खास ए पूरे, और जो मार्जिनलाइज पीपल होते हैं उनके लिए होते हैं. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री और सब्सिडाइज, मतलब कम hostels for students of Dalit and Adivasi. Communities so that they can avail of education facilities that may not be available in their locality. तो वो जो लोकालिटी में रहते हैं आदिवासी दलित पीपल, उनकी लोकालिटी में वहाँ पर एजुकेशन के लिए वहाँ नहीं होता है. इसके लिए गवर्नमेंट प्रमोट करती है ऐसी स्कीम्स के कि वो उनको फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल की सुविधा दे, जैसे कि उनको एजुकेशन मिल सके, और वो उनके लिए ये प्रमोट करती है. इन एडिशन टू प्रोवाइड इन सर्टन फैसिलिटीज, इनके अलावा भी क्योंकि जो दलित और आदिवासी पीपल होते हैं कैन नॉट अफोर्ड फॉर दिस. In addition to provide certain facilities, the government also operates through laws to ensure that the concrete steps are taken to end inequality in the state. ये सब क्यों गवर्नमेंट करती है? क्योंकि उनको जो आदिवासी पीपल दलित पीपल होते हैं उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट ना होए और उनको भी मेजोरिटी जैसा ट्रीटमेंट दिए. इसके लिए गवर्नमेंट स्टेप्स लेते हैं डिफरेंट. फॉर एग्जांपल, वन सच लॉ पॉलिसी इज द रिजर्वेशन पॉलिसी. Reservation policy that today is both significant, बहुत important, and highly contentious है. The laws which रिजर्व मतलब उनके लिए जो सीट्स होती है, मतलब फॉर एग्जांपल 10 सीट्स होती है, तो 10 सीट्स में रिजर्व सीट होती है कि इतनी, फॉर एग्जांपल 3 या 4 सीटों फॉर दलित पीपल और आदिवासी उनके लिए होती है. जो मार्जिनलाइज और माइनॉरिटी पीपल होते हैं, तो द लॉ विच रिजर्व मतलब उनके लिए ये नक्की होता है कि ये सीट उनकी है. रिजर्व सीट्स
रिजर्वेशन पॉलिसी इन एजुकेशन पढ़ाई के लिए, एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित्स, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सरकारी नौकरियां होती है उनके लिए, दलित और आदिवासी के लिए रिजर्व सीट्स होती है। रिजर्वेशन पॉलिसी मतलब ऐसा एक लॉ रखा है गवर्नमेंट कि रिजर्वेशन पॉलिसी के थ्रू जो दलित एंड आदिवासी पीपल्स होते हैं उनके लिए रिजर्व सीट होती है, रिजर्व सीट्स इन एजुकेशन। किसके लिए? फॉर दलित एंड आदिवासी पीपल्स आर बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट इन सोसाइटी लाइक ours where for centuries sections of the population has been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills or vocations. A democratic government needs to step in and assist, मतलब help these sections. How does the reservation policy work? अभी हम देखते हैं और ज़्यादा रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे काम करती है। Governments across India have their own list of scheduled castes. Governments across India have their own list of scheduled caste or Dalits, scheduled tribes and backward and most backward castes. The central government too has its list. Students applying to educational institutions and those applying for posts in government are expected to furnish proof of their caste or tribal status in the form of caste and tribe certificates. Many government and educational institutions also ask for candidates to mention their caste tribe status. If a particular Dalit caste or certain tribe is on the government list, then a candidate from the caste or tribe can avail of the benefit of reservation. इसमें कैसा होता है कि जो हम फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में अंदर लिखा होता है कास्ट, तो कास्ट में अगर दलित और आदिवासी आते हैं तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको वहाँ पर रिजर्व होते हैं और बेनिफिट जो भी होती है रिजर्वेशन की उनको मिलती है। फॉर एडमिशन टू कॉलेजेस में अगर एडमिशन टू स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है चैप्टर, आप इसमें बराबर से ध्यान दें कि फॉर एडमिशन टू कॉलेजेस, अगर कॉलेजेस में एडमिशन लेना है स्पेशली टू द इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन। इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब हाल ही जो प्रोफेशनल होते हैं मतलब कि डॉक्टर लॉयर्स वैसे अगर वहाँ पर हमको एडमिशन लेने कॉलेजेस में सच एस मेडिकल कॉलेजेस, एडमिशन टू कॉलेजेस स्पेशली टू इंस्टीट्यूट्स मतलब जो होते हैं प्रोफेशनल लेवल पर, प्रोफेशनल एजुकेशन जिसे हम डॉक्टर कह सकते सच एस मेडिकल कॉलेजेस। Governments define a set of cut-off marks. This means that not all Dalits and tribal candidates can qualify for admission, but only those who have done reasonably well and secured marks above the cut-off point. तो यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट एक सेट बनाती है, एक सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स का मतलब है एक नक्की करती है कि इतने मार्क्स, अगर मेजोरिटी पीपल है वहां पर समझो कि 90% होते हैं, 90 मार्क्स मिलते हैं तो उनका एडमिशन होता है। तो यहाँ पर जो आदिवासी और जो हम बोलते हैं कि दलित होते हैं, कट ऑफ मार्क्स का मतलब अगर उनको हमारे 90 के सामने उनको 70 भी हो गए तो वो मार्क कट करके भी उनको एडमिशन दिया जाएगा। ऐसे कट ऑफ मार्क्स में क्या होता है कि दिस मीन्स दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट्स कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन। तो उनको एडमिशन के लिए क्वालिफाई कभी करा जाता है कि अगर वो कट ऑफ मार्क के अंदर आ जाते हैं, बट ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबली वेल एंड सिक्योर्ड मार्क्स अबव द कट ऑफ पॉइंट। गवर्नमेंट्स ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर दिस स्टूडेंट, और उनके लिए स्पेशल scholarships for these students in your class 9 political science textbook we will read more on reservation। तो आप 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर में आप बहुत देखेंगे कि रिजर्वेशन के लिए फॉर बैकवर्ड क्लासेस, list of schemes, scholarship for students, special police station, special schemes for girls in government schools. What is this scheme about? How do you think it will help promote social justice? ये सब आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी में बराबर से लर्न करेंगे इन द 9th स्टैंडर्ड में नेक्स्ट क्लास में। नाउ
आफ्टर दैट वी विल सी हियर कि जो सीट जो दलित और आदिवासी के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, गवर्नमेंट शिक्षण संस्थानों के लिए गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन पॉलिसी करी है, और इसके समाज के कुछ ग्रुप है तो सदियों तक पढ़ने लिखने और नई विपुलता हासिल करने के लिए अवसर के लिए वंचित रखा गया था। शेड्यूल ट्राइब जो होते थे वो पीछे बोलते थे कि लोअर कास्ट के होते थे, पिछड़ी जातियों के होते थे, अपनी अपनी सूचियाँ होती थी। तो इस तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो स्टूडेंट होते हैं वो अगर एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, तो उनको कट ऑफ पॉइंट के जैसे उनको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, और सब उनको एडमिशन भी कट ऑफ मार्क में दिया जा सकता है। विद दिस वी in this class we will see up to this, and in the next class we will see next. Thank you very much.